अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीगल राइट्स के बारे में। लीगल राइट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ दोस्तों का मसला आ रहा था, वो कह रहे थे कि आवाज़ में प्रॉब्लम है या कोई और मसला है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक दोबारा से वीडियो बना दूँ। इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया है, कुछ और फैक्टर्स भी ऐड किए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं लीगल राइट्स के बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल राइट्स का मतलब क्या है। लीगल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ और राइट्स का मतलब होता है इंटरेस्ट। राइट का मतलब इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कि ऐसा फ़ायदा जिसमें लॉ मुलव्वस होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ कोई फ़ायदा होता है उसे हम कहते हैं लीगल राइट्स। हमारे फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसे हम कहते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कानून से मुंसलिक भी होते हैं, मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड भी होते हैं एंड प्रोटेक्टेड भी होते हैं, और कानून इनकी हिफाजत भी करता है और इन पर अमल दरामद भी करवाता है। मुख्तलिफ स्टेट्स की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लीगल राइट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके रिलीजन के मुताबिक मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। वो कैसे, हम अभी देखते हैं कि जैसे कि अमेरिका में इंटरकोर्स करना जायज़ है, मतलब कि ये राइट है उनका। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, कोई राइट नहीं है, इसकी सज़ा मिलती है। दूसरी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में गाय का गोश्त खाना हराम है। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये हमारा राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। तो इस वजह से लीगल राइट्स मुख्तलिफ रिलीजन के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में फ़र्क क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं कि जो सिटीज़न्स होते हैं, शहरी, वो अपने मुल्क में रहकर उन्हें फ़ॉलो करते हैं। ये राइट्स लेजिस्लेचर, एग्ज़ेक्टिव और जुडिशरी से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो लीगल राइट्स होते हैं ये रिटन फॉर्म में स्टैट्यूएट होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्टैट्यूएट होता है, ये रिटन फॉर्म में लॉ होता है, जो कि हिफाज़त के लिए बनाया गया होता है, हमसे दूसरों की और दूसरों से हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफ़िनेशन के बारे में। पॉल लॉक कहते हैं कि राइट जो है वो आज़ादी है, जो कि हमें पावर भी देती है और हमें आज़ादी भी देती है। लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के दायरे में रहते हुए हमें जो पावर मिलती है या आज़ादी मिलती है, उसे हम कहते हैं लीगल राइट। इसी पर ग्रे भी कहते हैं दैट पावर विच मेक्स अ मैन अ पर्सन और पर्सन्स डू नॉट टू डू सर्टेन एक्ट और एक्ट्स। इसमें वो ये कहते हैं कि लीगल राइट हमें कुछ कामों से रोकता है और कुछ काम करने की इजाज़त देता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ये भी लीगल राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं सालमंड की। सालमंड क्या कहता है? अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। It is an interest respect by which is duty and disregard of which is wrong। मतलब कि वो ये कहता है कि जो लीगल राइट है इज एन इंटरेस्ट, एक फ़ायदा है जिसे मानना हमारी ड्यूटी है, और अगर हम इसे नहीं मानते तो हम रॉन्ग करते हैं, उसके लिए हमें सेंक्शन मिलेगी, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी, हमें पनिश किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स के 5 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि सालमन ने बताए हैं, जिनके बगैर लीगल राइट मुकम्मल नहीं होता। जिसमें नंबर 1 पे आता है ओनर ऑफ द राइट। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो मैं उसका ओनर हूँ, ये मेरा राइट है, एंड दैट इज़ द नंबर 1 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लीगल राइट। दूसरे नंबर पे वो बात करता है सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी की। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि मेरे इर्द गिर्द में तरह तरह के लोग या मुख्तलिफ लोग, पीपल मौजूद होने चाहिए जिन पर लीगल राइट इम्प्लीमेंट करे कि उन्हें मुझे हार्म नहीं करना, ये उनकी ड्यूटी है। नंबर 3 पे कंटेंट ऑफ द लीगल राइट। जब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और दूसरों पर ये इम्प्लीमेंट हो गया कि उन्हें मुझे हार्म नहीं करना, तो ये एक कंटेंट के तहत ही हुआ, कुछ रिटन फॉर्म में ही हुआ, जो कि लीगल राइट है। तो ये है कंटेंट ऑफ द राइट। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट का क्या मतलब है कि मैंने कुछ खरीदा, जो भी मैंने चीज़ खरीदी, गाड़ी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी या भी कुछ और भी खरीदा, तो वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके बगैर लीगल राइट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पांचवा एलिमेंट जो कि है टाइटल। टाइटल इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कोई भी केस को आगे चलाने के लिए कोई ना कोई टाइटल, तो उसका नाम तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से ये एक टाइटल है जो कि आगे केस को लेकर जाता है। ये थे इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी कुछ काइंड्स की, जिसमें नंबर 1 पे आता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने किसी को कर्जा दिया है,
तो मेरा ये परफेक्ट राइट है कि मैं उससे वो कर्ज़ा वापस लूँ। लेकिन अगर टाइम बैरिड हो गया है, मतलब कि टाइम ख़त्म हो गया है, जो कि कर्ज़े का आम तौर पर पाकिस्तान में 3 साल होता है, अगर वो टाइम ख़त्म हो गया है तो ये मेरा इम्परफेक्ट राइट है। ये मुझे लोन, जो कर्ज़ा, जो डेब्ट मैंने दिया था वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स ऐसे राइट्स कि अगर मैंने कोई चीज़ किसी से उधार ली है तो मुझे वो वापस करनी है, जो कि मेरा पॉजिटिव राइट है। और नेगेटिव राइट ये है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, तो ये टूवर्ड्स थीव्स यानी कि चोरों की तरफ एक नेगेटिव राइट है कि वो इसे चोरी ना करें या आपको हार्म ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं रेम और परसोनम की। रेम ऐसे राइट्स होते हैं जो कि एक्सरसाइजेबल होते हैं अगेंस्ट होल वर्ल्ड, कि ऐसे राइट्स जिनमें आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं कि ये मेरी चीज़ है या मेरी जेब में पैसे हैं, आप इसे नहीं चुरा सकते या ले सकते। उसके बाद हम बात करते हैं परसोनम की। परसोनम ऐसे राइट्स होते हैं जो कि आपके पर्सनल राइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया या किसी ग्रुप ज़्यादा बंदों से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये पर्सोनम में आएँगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोप्रिएटरी और पर्सनल राइट्स की। पर्सनल राइट वैसे ही जैसे कि आपकी जो चीज़ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप करें या ना करें। प्रोप्रिएटरी राइट भी ऐसे ही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपका पूरा हक है कि आप उसे इस्तेमाल करें। आपकी कोई भी कार है, तो आपका पूरा हक है कि आप उसे चलाएँ। ये प्रोप्रिएटरी राइट है। उसके बाद आता है रीप्रोप्रिया और रीअलाइना। रीप्रोप्रिया भी काफ़ी हद तक प्रोप्रिएटरी राइट से मिलता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो आपका पूरा हक है कि आप उसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद रीअलाइना इस तरह से कि दूसरे की प्रॉपर्टी पर भी आपका कुछ फ़ीसद हक है। वो इस तरह से कि अगर आपकी ज़मीन, मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज़मीन किसी की ज़मीन के पीछे है या किसी की ज़मीन के साथ है, तो आपका ये पूरा हक है कि आप उसकी ज़मीन से गुज़र कर अपने प्लॉट या भी कोई भी प्रॉपर्टी है वहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीगल राइट और इक्विटेबल राइट की। लीगल राइट्स जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि लीगल राइट, राइट टू वोट, फ्रीडम एटसेट्रा, ये सब कुछ लीगल राइट हैं। जबकि इक्विटेबल जो राइट है वो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, आप परचेज़र हैं किसी चीज़ के या प्रॉपर्टी के, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इक्विटेबल राइट है। और अगर आपने जिन कंडीशंस पर वो चीज़ बाय की है, अगर वो फुलफ़िल नहीं करती उन कंडीशंस को, तो आप अपनी रकम, अपना पैसा रिकवर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट की। पब्लिक राइट जो कि पब्लिक का कोई भी मेंबर राइट को एन्जॉय करता है, यूज़ करता है, वो है पब्लिक राइट। जैसे कि आप किसी भी हाईवे को यूज़ कर सकते हैं, आप वोट को यूज़ कर सकते हैं कि आप वोट दे सकते हैं, उसके बाद आपको आज़ादी है। ये सब हैं पब्लिक राइट्स। और प्राइवेट राइट ये है कि अगर आपने खुद किसी 2 बंदों में या ज़्यादा बंदों में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये प्राइवेट राइट में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी राइट और सेकेंडरी राइट। प्राइमरी राइट ऐसे राइट जिनमें आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपकी इज़्ज़त आपकी अपनी है। और सेकेंडरी राइट ऐसे राइट के आपकी इज़्ज़त आपकी अपनी है, तो उसे कोई हार्म ना करे, दूसरों पर ये ड्यूटी आयद होती है। तो ये जो ड्यूटी आयद होती है, ये सेकेंडरी राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं इनहेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल में ऐसे राइट्स जो कि ओनर के मरने के बाद भी ज़िंदा रहें। मिसाल के तौर पर किसी ओनर की कोई प्रॉपर्टी थी, तो वो उसके बच्चों को कन्वर्ट हो गई, चली गई, विरासत में मिल गई, तो ये उसका इनहेरिटेबल राइट है जो कि अभी भी ज़िंदा है। और अनइनहेरिटेबल राइट्स ऐसे राइट्स जो कि ओनर के साथ ही ख़त्म हो जाएँ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, उसकी आज़ादी, उसकी लाइफ़, सब कुछ उसके साथ ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं म्युनिसिपल राइट्स और इंटरनेशनल राइट्स। म्युनिसिपल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि लोग एक कंट्री में रहकर अपने राइट्स को एन्जॉय करते हैं, उन्हें हम कहते हैं म्युनिसिपल राइट्स। और जो इंटरनेशनल राइट्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में एन्जॉय होने वाले राइट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफ़िज़।